स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट सम है फाइंड ऑल द अदर 5 टी रेशियोज। टी रेशियो से हमारे पास मतलब होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और उनके रेसिप्रोकल्स कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा एंड कॉट थीटा। अब हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब हमने सेकेंट, साइन, कॉस, टैन और कॉट इन टी रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमारे पास इस क्वाड्रेंट का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जो एंगल थीटा है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जैसा कि हमने किया है क्वाड्रेंट्स के लिए। 4 क्वाड्रेंट्स हमारे पास होते हैं और उसमें इस रूल के अकॉर्डिंगली ऐड शुगर टू कॉफी, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी टी रेशियोज जो हैं वो पॉजिटिव हैं, सेकंड में साइन और कोसेकेंट जो है वो पॉजिटिव हैं, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव हैं, फोर्थ में कॉस और सेकेंट पॉजिटिव हैं। अब हमारे पास गिवन है कि कॉस थीटा -1/2 है, इसका मतलब है सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी वो सिर्फ साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा की आएंगी। अब यहाँ से हम जो कॉस थीटा लेते हैं दैट इज इक्वल टू, हम इस तरह से ले लेते हैं -1/2, तो हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ले लेते हैं। यहाँ से अब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करेंगे, ये एंगल थीटा है। हमेशा याद रखेंगे कि जो थीटा एंगल है उसके सामने परपेंडिकुलर होता है और जो एडजेसेंट साइड यहाँ पर ये बेस है और जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। अब अगर हम यहाँ से देखें तो cos थीटा अगर -1/2 के बराबर है तो बेस की वैल्यू हम ले लेते हैं -1, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हम ले लेते हैं 2। अब यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है प्लस बेस की वैल्यू है -1, तो ये -1 का स्क्वायर है। सो 4 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 1, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी 3। दैट मीन्स जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी +-3। अब हमें प्लस की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू यूज करनी है या नेगेटिव करनी है, ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पर +-3 आ गई। अब हम सारी टी रेशियोज फाइंड करेंगे। अब देखिए, अगर cos थीटा -1/2 के बराबर है तो सेकेंट थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल है। इसका मतलब cos यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो सेकेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई -1, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हम बाकी की 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम फाइंड आउट करते हैं। जो हमारे पास साइन थीटा है वो आपके पास है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ अब यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास इसमें ±√3 दिया है, लेकिन साइन ये थीटा एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड में साइन पॉजिटिव है, इसलिए हम परपेंडिकुलर की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे √3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास दी है 2, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास √3/2। अब उसके बाद जब हमने साइन थीटा फाइंड कर लिया, हम कोसेकेंट थीटा फाइंड करेंगे। कोसेकेंट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, सो कोसेकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी, रेसिप्रोकल साइन थीटा का हम करेंगे तो 1/√3/2 का जब रेसिप्रोकल करेंगे ये आ जाएगी वैल्यू 2/√3। तो हमारे पास एक और टी रेशियो फाइंड आउट हो गई। साइन और कोसेकेंट थीटा की वैल्यूज पॉजिटिव इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास गिवन है थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट वो पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद अब हमारे पास वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे टेंजेंट थीटा की। टेंजेंट थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव है,
परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर हम पॉजिटिव लेंगे √3, बेस की वैल्यू हम -1 ले लेते हैं, तो यहां से टेंजेंट थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -√3। अब उसके बाद कॉट थीटा फाइंड करेंगे। कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, तो यहां से कॉट थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1/√3। अगर टेन थीटा -√3 है तो कॉट थीटा आ जाएगा आपके पास, उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, दैट विल बी -1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज if sin theta is equal to -2√6/5 and in this case theta lies in third quadrant। अब यहाँ पर भी आप देखिए चारों क्वाड्रेंट्स में यहाँ पर एड शुगर टू कॉफी। अब यहाँ पर एंगल थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है और थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पर भी हम उसी तरह से करेंगे। नाउ साइन थीटा इज -2√6/5 लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हम यहाँ से एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करेंगे, ये एंगल है थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू है -2√6 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 5। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इसमें से बेस फाइंड आउट करेंगे। नाउ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 5 है, सो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू -2√6 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब जब हम -2√6 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, -2 और -2 मल्टीप्लाई हो गए 4, √6 और √6 मल्टीप्लाई हो गए 6, तो ये आपके पास 24 बन जाएगा। तो यहाँ से 5 स्क्वायर ये आ जाएगा 25 और यहाँ से 24 प्लस बेस स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर की वैल्यू है 25 - 24, बेस स्क्वायर की वैल्यू 1, यहाँ से आपके पास बेस की वैल्यू आ जाएगी +-1। हमने इसमें जब दो वैल्यूज आ गई और किस क्वाड्रेंट में है उसके अकॉर्डिंगली हम पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज को यूज करते हैं। अब अगर आपके पास साइन थीटा दिया है -2√6/5, साइन थीटा है -2√6/5, तो अब इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे कॉस थीटा, कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी -5/2√6। तो एक तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब उसके बाद हम यहाँ से फाइंड करेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हम लेंगे 5। अब थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव है, इसका मतलब हम बेस की वैल्यू -1 लेंगे। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1/5। जब हम सीकेंट थीटा फाइंड करेंगे, सीकेंट थीटा दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, तो ये आ जाएगी 1/-1/5। यहाँ से सीकेंट थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -5। तो उसके बाद अब हमारे पास वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है tan थीटा और cot थीटा की। अब बिकॉज थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट थीटा पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल cot थीटा है, उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू है -2√6 और बेस की वैल्यू हम -1 लेंगे, बिकॉज हमारे पास जब ये दोनों माइनस कैंसिल होंगे तो tan थीटा आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू 2√6 आई, ये पॉजिटिव वैल्यू है बिकॉज थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। उसके बाद हम यहाँ से cot थीटा फाइंड करेंगे। cot थीटा दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, तो cot थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2√6
So this is the answer. Next question है, if cos theta multiplied by cosecant theta that is equal to -1 and theta lies in fourth quadrant, find cos theta and cosecant theta. Now cos theta cosecant theta that is equal to -1. अब हम cosecant theta को लेंगे, that is the reciprocal of sin theta, तो यहाँ से आ जाएगा cos theta into 1 upon sin theta that is equal to -1. That means अब ये cos upon sin ये आपके पास हो जाएगा cot theta के बराबर, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई cot theta की -1 के बराबर। अब यहाँ से हम लेते हैं इसको, cot थीटा को इस तरह से लिख देंगे -1/1। इसका मतलब है राइट एंगल ट्राइंगल में, जैसे ये एंगल थीटा है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगा cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हम ले लेंगे 1, बेस की वैल्यू ले लेंगे हम -1। अब यहाँ से हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट मींस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1, सो दिस इज 1 स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू है -1। यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ±√2 आ जाएगी। यहाँ से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है ±2। अब यहाँ से हमने वैल्यूज फाइंड करनी है cos थीटा और कोसेकेंट थीटा की। नाउ थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा ये आपके पास पॉजिटिव होगा और कोसेकेंट थीटा नेगेटिव होगा। नाउ cos थीटा आपके पास है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब बेस की वैल्यू अगर हम -1 लेते हैं और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हम -√2 लेंगे, बिकॉज cos थीटा पॉजिटिव है, तो यहाँ से cos कैंसल, माइनस कैंसल हो गई, तो cos थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1/√, पॉजिटिव 1/√2। अब हमने फाइंड आउट करना है कोसेकेंट थीटा। साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेकेंट थीटा होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हम -√2 लेंगे, बिकॉज कोसेकेंट थीटा इज नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ से कोसेकेंट थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सेकेंट थीटा इज इक्वल टू √2 एंड 3π/2 लेस देन थीटा लेस देन 2π, इसका मतलब है थीटा थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। देखिए इस तरह से, यहाँ से ये एंगल होगा 0, ये एंगल है π/2 यानी कि 90 डिग्री, यहाँ पर है पाई, ये है 3π/2, यहाँ से है 2π। तो क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंगली यहाँ से थीटा लाई करता है 3π/2 टू 2π के बीच में, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट वो पॉजिटिव होंगे, बाकी टेन थीटा और कोसेकेंट थीटा वो नेगेटिव होंगे। अब हमारे पास सीकेंट ऑफ थीटा ये दिया है √2 के बराबर, यानी कि √2 को हम लिख देंगे √2/1। ये आपके पास होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करते हैं। यहाँ पर एंगल है थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर बेस। वैल्यूज हमारे पास गिवन है, बेस की वैल्यू गिवन है 1, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है √2। अब हम इनकी हेल्प से परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है √2, √2 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस यानी कि 1 स्क्वायर। अब √2 का स्क्वायर आपके पास है 2, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से
परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 आएगी, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है प्लस माइनस 1 आ जाएगी। अब यहाँ से हम परपेंडिकुलर की वैल्यू ले लेते हैं प्लस माइनस 1। इसकी पॉजिटिव वैल्यू यूज करनी है या नेगेटिव, डिपेंडिंग अपॉन ये क्वाड्रेंट पर है। नाउ अब हम फाइंड आउट करेंगे tan थीटा। tan थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ बिकॉज 3π/2 से 2π के बीच में फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट जो है वो नेगेटिव है, इसलिए हम परपेंडिकुलर की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी -1 और जो आपके पास हमारे पास बेस की वैल्यू है वो भी आपके पास आ जाएगी 1। तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। अब cot थीटा इसका रेसिप्रोकल है, तो cot थीटा आपके पास होगा दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। सो cot थीटा दैट इज इक्वल टू 1/-1। तो यहाँ से cot थीटा की वैल्यू भी नेगेटिव है। अब हमने फाइंड आउट करनी है कोसेकेंट थीटा की वैल्यू। कोसेकेंट थीटा फाइंड करने के लिए जिस तरह से साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, तो कोसेकेंट थीटा होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है √2 और परपेंडिकुलर की हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेकेंट नेगेटिव होगा। तो यहाँ से कोसेकेंट थीटा की वैल्यू है -√2। अब हमें ये वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद हमने वैल्यूज फाइंड की हैं tan थीटा की, cot थीटा की और कोसेकेंट थीटा की। हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे 1 + tan थीटा + कोसेकेंट थीटा अपॉन 1 + cot थीटा - कोसेकेंट थीटा। नाउ 1 + tan थीटा की वैल्यू -1, कोसेकेंट थीटा की वैल्यू -√2 अपॉन यहाँ पर 1 cot थीटा की अगेन -1 -2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यह आ जाएगा 1 - 1 -√2 अपॉन 1 - 1 + √2। 1 कैंसिल हो गए इनके, -√2 अपॉन √2, तो इसकी कैंसिलेशन से वैल्यू आ जाएगी आपकी -1 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ secant थीटा plus tan थीटा is equal to 4, we have to find out the values of sin थीटा, cos थीटा, secant थीटा and tan थीटा। अब सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन दी है secant थीटा plus tan थीटा is equal to 4। हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा is equal to 1। यहाँ पर हम इसको आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे a² - b² की, दैट इज a - b a plus b दैट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर secant थीटा प्लस tan थीटा इसकी वैल्यू है 4, यहाँ पर पुट कर देंगे secant ऑफ थीटा माइनस ऑफ tan थीटा into 4 is equal to 1. So that means secant theta minus tan theta is equal to 1/4। अब एक इक्वेशन हमारे पास दी है secant theta plus tan theta is equal to 4, ये हमने फाइंड आउट कर ली। secant theta minus tan theta is equal to 1/4। अब इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से सबसे पहले हम secant theta और tan theta फाइंड करेंगे। हम इन दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिख देते हैं। Now secant theta plus tan theta is equal to 4 और secant theta minus tan theta is equal to 1/4। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, ये है प्लस tan theta और माइनस tan theta, ये कैंसिल। Now secant theta plus secant theta 2 secant theta is equal to 4 plus 1/4, ये आ जाएगा 17/4। तो यहां से 2 को हम डिनोमिनेटर में ले गए, तो secant थीटा की वैल्यू आ जाएगी 17/8। अब अगर secant थीटा 17/8 आ गया तो cos थीटा आपके पास आ जाएगा, secant का रेसिप्रोकल है वो, ये आ जाएगा 8/17। यहां से cos थीटा की वैल्यू आ गई 8/17। अब उसके बाद हम
दोनों टर्म इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब आप सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 4 और सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/4 हमने लिया। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसके लिए हम साइन चेंज करेंगे इनके। यहां से सीकेंड थीटा कैंसल, ट्वाइस ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू, अब हमने 4 माइनस 1/4 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 15/4। यहां से 2 डिनोमिनेटर में जाएगा तो अब टेन थीटा की वैल्यू है आपके पास 15/8। हमारे पास ये वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई। अब हमने फाइंड करना है साइन थीटा। देखिए साइन थीटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर हम साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड और कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करें तो वो साइन थीटा होगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आपके पास है टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास है 15/8 और कॉस थीटा की वैल्यू है 8/17। ये दोनों कैंसिल, यहां से आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 15/17 के बराबर। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सीकेंड थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/x, हमें ये शो करना है दैट टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, इनकी दो वैल्यूज आ सकती हैं। एक वैल्यू है 2x और दूसरी वैल्यू है 1/2x। सबसे पहले हम सीकेंड थीटा लेते हैं, दैट इज इक्वल टू x प्लस 1/4x है, तो यहाँ पर हमारे पास 4x इसका एलसीएम होगा, ये आ जाएगा 4x² प्लस 1। दैट मीन्स सीकेंड थीटा आपके पास है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो यहां से हम इस पर ये राइट एंगल ट्रायंगल में इनकी वैल्यूज लिख देंगे, बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू आपके पास है 4x, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 4x² प्लस 1 और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट करेंगे 4x² प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस है 4x इसका स्क्वायर। अब 4x² प्लस 1 होल स्क्वायर, इसके आइडेंटिटी को हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 16x⁴ प्लस 1 प्लस 8x² दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 16x। अब यहां से हम परपेंडिकुलर स्केल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। परपेंडिकुलर स्केल की वैल्यू है 16x⁴ प्लस 1 प्लस 8x² माइनस 16x²। यहां से परपेंडिकुलर स्केल की वैल्यू है 16x4 माइनस 8x² प्लस 1। अब ये हमारे पास नेगेटिव का होल स्क्वायर बनेगा, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर है 4x² माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है प्लस माइनस 4x² माइनस 1। तो यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस 4x² माइनस 1। अब हमारे पास जो है सीकेंड थीटा हमारे पास गिवन था और हम टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। टेन थीटा आपके पास है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने ली प्लस माइनस 4x² माइनस 1 अपॉन बेस की वैल्यू है 4x। अब हम यहां से दो वैल्यूज लेंगे, एक बार हम टेन थीटा की वैल्यू लेंगे 4x² माइनस 1 अपॉन 4x और दूसरी बार टेन थीटा की वैल्यू लेंगे 4x² माइनस 1 अपॉन 4x नेगेटिव का। और सीकेंड थीटा दैट रिमेन्स सेम, सीकेंड थीटा की हम वैल्यू ले लेंगे 4x² प्लस 1 अपॉन 4x। अब हम पहले टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा को इसमें ऐड करेंगे, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, ये आपके पास है 4x² माइनस 1 अपॉन 4x प्लस 4x² प्लस 1 अपॉन 4x। इन दोनों में से 4x एलसीएम लेंगे, 4x² माइनस 1 प्लस 4x² प्लस 1, यहाँ से 1 कैंसल, ये आ जाएगा 8x² अपॉन 4x,
कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2x के बराबर। उसके बाद हम जो है नेगेटिव वैल्यू लेके करेंगे tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, तो ये वैल्यू है -4x² माइनस 1/4x प्लस ये दूसरी वैल्यू है 4x² प्लस 1/4x। इन दोनों का भी हम एलसीएम लेंगे, माइनस के कारण इन दोनों के साइन चेंज होंगे, -4x² प्लस 1 प्लस 4x² प्लस 1 -4x² और प्लस 4x² कैंसिल, ये आ जाएगा 2/4x और कैंसिल करके इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2x। तो ये आपके पास इसकी दो वैल्यूज आ गई, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ऑल द टी रेशियोज, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन की टर्म में हमने कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से हम कॉस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो कॉस थीटा आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस का रेसिप्रोकल है सीकेंड, दैट मीन्स एक वैल्यू तो हमें कॉस थीटा की मिल गई इस टर्म में, साइन की टर्म में। जब हम इसमें सीकेंड थीटा फाइंड करेंगे दैट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, ये आ जाएगा 1/cos, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमारे पास उसके बाद हमने साइन के टर्म में वैल्यूज निकालनी है, तो ये सीकेंड थीटा की एक वैल्यू आ गई, इसको हम लिख दिया इसमें हमने ये वैल्यू। उसके बाद हमने साइन के टर्म में वैल्यू निकालनी है, तो दूसरी आइडेंटिटी हम यूज करेंगे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस। अब कोसेकेंट थीटा को हम जो है इसको साइन में चेंज करेंगे, यहां पर हम लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कोसेकेंट थीटा को हम लिख देंगे 1/sin थीटा, दैट मीन्स कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से जब हम कॉट थीटा की वैल्यू लेंगे ये आ जाएगी प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, तो कॉट थीटा आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हम tan का कॉट का रेसिप्रोकल लेंगे, tan थीटा है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉट, तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद लास्ट अब हमारे पास रह गई, हमने इसकी 4 टी रेशियोज निकाल ली इन टर्म्स ऑफ साइन। तो लास्ट टी रेशियो है कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा जो है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो ये इसकी एक वैल्यू आ गई हमारे पास जो है साइन के टर्म में। तो ये हमारे पास 5 टी रेशियोज की वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ऑल द टी रेशियोज इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट। तो सबसे पहले हमारे पास जो कॉट थीटा है हम इसको ले सकते हैं दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, तो एक तो हमारे पास ये टी रेशियो हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास एक आइडेंटिटी है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम tan स्क्वायर को राइट साइड पर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स सीकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास एक सीकेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब जब हमने cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, cos थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट थीटा, दैट मीन्स cos थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस 1/रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक वैल्यू हमारे पास ये cos थीटा की आ जाएगी। उसके बाद हमने जो है बाकी की टी रेशियोज निकालनी है,
तो एक आइडेंटिटी आपके पास है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम कॉट को tan में थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे। इसका मतलब हुआ कोसेकेंट स्क्वायर थीटा है आपके पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। अब कॉट थीटा है दैट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ tan, सो दैट मीन्स कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। तो जब हम स्क्वायर हटाएंगे कोसेकेंट थीटा आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कोसेकेंट थीटा दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan। अब उसके बाद हम निकालेंगे साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेकेंट थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस tan थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो दिस वन